हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही होगी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो इस बार का जो यूपी बेड एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, 29 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। वेडनेसडे को आपका एग्ज़ाम पड़ रहा है। तो अभी भी आप लोग जैसे तैयारी खास आपकी नहीं हो रही है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। करीब 35 डेज आपके पास टाइम है। तो अभी भी आप जारी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज लेना है, आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज भी ले सकते हैं इतने दिनों में। 35 दिन आपके पास टाइम बहुत होता है। तो 1 मंथ प्लस आपके पास टाइम है। तो अभी भी आप लोग तैयारी अपनी कर सकते हैं, जैसे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। तो मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाइए। तो मैं देखिए, जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कई पार्ट में मैं इसकी वीडियो ला चुका हूं। तो 240 क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। आज जो कि हम 241 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे और टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है ना, उससे मैंने इसको 1000 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को इसमें मैंने रखा है। यानी कि ये मैं नहीं बोल सकता कि यही क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्योंकि 1000 क्वेश्चंस हैं और आपके एग्ज़ाम में आने कितने हैं क्वेश्चंस? 50। और उसमें से करंट के भी 5 से 6 क्वेश्चंस शामिल रहेंगे। तो इनमें से क्या है, 1000 क्वेश्चंस आपके ज़्यादा नहीं होते। आप लोग अभी भी 30 डेज में आप लोग इसको 2 बार रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। और आप लोग इन क्वेश्चंस को अगर रीड कर लेते हैं, अच्छे से लर्न कर लेते हैं, तो आप एग्ज़ाम में इसको सही कर लेंगे। तो एक तरह से इसे हम लूसेंट का निचोड़ बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जीके में टेंशन नहीं लेना है और ना ही हिंदी में। मैं जो जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आप लोग उन क्वेश्चंस को करना क्या है, आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट करना है और उसको रिवीजन मारना है। और पिछली जो 240 क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को उनको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है, आप लोग उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लोहा। यहाँ पे उत्पादन की बात आ गई थी कि लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। तो लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपका छत्तीसगढ़ में होता है। उसके बाद बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट आपका जो है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका है जिप्सम, यानी कि जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान में उसका है। उसके बाद है अभ्रक, यानी कि अभ्रक वर्ल्ड में फर्स्ट अपने इंडिया में होता है। आपसे पूछा जा सकता है विश्व में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो आपका इंडिया हो जाएगा। तो इसको आप लोगों को जरूर याद करना है। इसके बाद है स्वर्ण, यानी कि सोना। सोना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, किस राज्य में होता है? आपको कर्नाटक। वेरी इंपॉर्टेंट है, सोना वाला जरूर पूछा जाता है। और कोयला छत्तीसगढ़ आपको पता ही होगा। और एक क्वेश्चन कोयला से और बनता है कि सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य को कहा जाता है, तो आप लोगों को झारखंड पता होना चाहिए कि झारखंड को सर्वाधिक कोयला वाला राज्य कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेशम, यानी कि रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आप हो जाएगा सीमेंट, राजस्थान। आपको पता होने चाहिए, बट सीमेंट का पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से ली गई थी, तो ये रूस देश की सहायता से ली गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र का प्रयोग कहाँ पे किया गया था, यानी कि प्रथम कौन सा है, कौन सा राज्य है, तो मुंबई आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच उद्योग। तो ये आपका जो है ना यूपी से है ये क्वेश्चंस, तो आप लोग इनको जरूर याद करिएगा। चलिए इसको देखते हैं। कांच उद्योग, यानी कि कांच उद्योग का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पे होता है, किस शहर में होता है, तो आपको फिरोजाबाद याद रखना है। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनती हैं, तो आप लोगों को बताना है फिरोजाबाद। उसके बाद है पीतल उद्योग सबसे ज़्यादा मुरादाबाद में बनता है, और पीतल नगरी भी मुरादाबाद को कहा जाता है। तो ये दोनों जो है ना वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं। स्टेट लेवल, यानी कि यूपी के जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, इन दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीतल उद्योग नगरी किसे कहा जाता है और कांच उद्योग नगरी किसे कहा जाता है। तो आपको फिरोजाबाद और मुरादाबाद याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं, तो आपको भारत में रेल मार्ग जो है ना 3 प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो मुंबई बंदरगाह का भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और यह सबसे बड़ा भी है। सबसे गहरा की बात करें तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह आपका विशाखापत्तनम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और ये कहाँ से कहाँ, ALD यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या यानी कि भारत में उन राज्यों को बताना है जनसंख्या के घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है अपने यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद बिहार में, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। आपको कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उनमें से आपको बताना होता है कि कौन से कोई किसका सही क्रम होगा, उन्हीं को आपको टिक करना होता है। तो इनको आप लोग ज़रूर याद कर लें। इसमें से आप लोग शॉर्ट ट्रिक भी इसकी बना सकते हैं। अगर हम बढ़ते क्रम की बात करें तो बढ़ते क्रम में आपको सिक्किम और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश याद रखना है। तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, तो इसको आप लोगों को याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण है, यानी कि भारत में जो जनसंख्या का दूसरे नंबर पे है वर्ल्ड में, तो वृद्धि का कारण क्या है। तो वृद्धि का इसका कारण है कि मृत्यु दर में कमी, यानी कि भारत में जो है मृत्यु कम होती है, इसी के कारण यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है मृत्यु दर की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि, यानी कि सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो आपका नागालैंड राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। तो हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षरता दर सबसे कम बिहार में है, महिलाओं में हम बात करें तो बिहार में। उसके बाद है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति आपकी गोंड जनजाति है, तो ये वाला भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो तोता हिंद के नाम से जाने जाते हैं अमीर खुसरो, और इनका जन्म आपका याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, एटा में इनका जन्म हुआ था, और तोता हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन, और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि भी थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कौन थे, तो अमीर खुसरो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महान हिंदू विधि निर्माता किसे कहा जाता है, तो मनु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है, सूफी संप्रदाय के संप्रदाय कौन है, यानी कि सूफी संप्रदाय के संपादक कौन है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संप्रदाय के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था, आपको याद रखना है। और इनका वास्तविक नाम यानी कि रियल नेम क्या था, नानक इनका रियल नेम था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितार के जादूगर। तो सितार के जादूगर आपके रहीम सेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद के RN आन यानी कि रियल नेम क्या है। इसे हम शॉर्टिंग में RN लिख दिए थे। तो स्वामी विवेकानंद का रियल नेम क्या है, वास्तविक नाम क्या है, तो नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका स्लोगन से आ गया कि दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था। तो ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो नेक्स्ट का क्वेश्चन से आपका, किसने कहा राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो दो अलग नाम हैं। तो ये कबीरदास जी कहे थे कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के अलग दो दो नाम हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा आर्य समाज ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको तलबंडी में याद रखना है। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। कबीर का जन्म आपका मगहर में हुआ था। उसके बाद संत कबीर का जन्म आपका वाराणसी में हुआ था, और महावीर का जन्म आपका कुंडग्राम में हुआ था। और यहाँ पे एक और बता दे रहा हूँ, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये जो बर्थ प्लेस सबके आपको याद रखने हैं, गुरु नानक का और ईसा मसीह का और कबीर का, संत कबीर और महावीर। तो ज़्यादातर इसमें जो पूछा जाता है आपका संत कबीर पूछा जाता है और कबीर भी पूछा जाता है। तो इन सारे कवियों के नाम आप लोग याद कर लें, 5 ही हैं, तो इनका बर्थ प्लेस आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं। तो चैतन्य भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहिनीअट्टम यानी कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है,
ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर याद करें। मोहिनीअट्टम केरल का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतनाट्यम। ये जो नृत्य हैं ये शास्त्रीय नृत्य हैं। ये भरतनाट्यम और कथक, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कथक जो है उत्तर भारत का है। यहाँ पे रंगोली आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा और गरबा गुजरात का हो जाएगा, तमाशा महाराष्ट्र का हो जाएगा, कजरी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है और बाउल पश्चिम बंगाल का है, राउफ जो है जम्मू कश्मीर का है और बिहू असम का है और गिद्दा पंजाब का है, जो कि महाराष्ट्र का है, घूमर राजस्थान, कर्मा छत्तीसगढ़। तो इनको आप लोग जरूर याद कर लें, इनको आप लोग कॉपी में नोट कर लें या स्क्रीनशॉट भी इसकी ले सकते हैं आप लोग। तो अमीर खुसरो को सितार के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अमीर खुसरो को सितार के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है आपका वीणा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस यंत्र से संबंधित हैं। तो ये शहनाई से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमजद अली खान किस यंत्र से संबंधित हैं। तो ये सरोद से संबंधित हैं। नेक्स्ट है गोविंद स्वामी पिल्लई, तो ये वायलिन से संबंधित है। पन्ना लाल घोष बांसुरी से संबंधित हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन से संबंधित है। और जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में अपना नाम कमाया था। तो जैमिनी राय ने चित्रकला के क्षेत्र में अपना नाम कमाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुग़ल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। तो मुग़ल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता गुफाओं में मूर्तियां दर्शाई हैं। तो अजंता गुफाओं में विभिन्न मुद्राओं में, जैसे कि भगवान शिव, बुद्ध और उनका जीवन व्रत महावीर की मूर्तियां दर्शाती हैं, यानी कि तीनों हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भागवत धर्म के प्रवर्तक। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रवर्तक जैन धर्म के संस्थापक। तो महावीर स्वामी हैं जैन धर्म के संस्थापक। और सिख धर्म के आपके गुरु नानक देव जी हो जाएंगे। और पारसी धर्म के संस्थापक आपके जोरोस्टर हो जाएंगे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभदेव हो जाएंगे। और शादवाद किस धर्म का मूत्रधार है, यानी मूलाधार है। तो ये जैन धर्म का शादवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग क्या कहलाता है। तो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग महानिष्क्रमण कहलाता है। महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जो प्रथम उपदेश दिए थे उसको क्या कहलाता है। तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर अपनी कॉपी में नोट करें, तो अच्छे से रिवीजन करते रहें। टाइम 30 डेज प्लस है आपके पास, तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दें। डेली मॉक टेस्ट दें। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, मैं बार बार हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आपको 100+ मार्क्स की आवश्यकता होगी। अगर आप लोगों का कोई भी कैटेगरी हो, अगर आपका 100+ नंबर आता है तो आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आपको 250+ स्कोर करना होगा, तभी आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। तो अगर आप लोगों को यूपी बीएड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, आपके मन में डाउट हो, आगे जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, फीस कितनी लगती है, कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को पर्सनल हमसे पूछना है तो नीचे मेरी व्हाट्सएप नंबर है और फेसबुक का लिंक है, और कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कोई भी दिक्कत हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ले थैंक्स फॉर वाचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। क्योंकि मैं अपने चैनल पे यूपी बीएड से रिलेटेड जो भी बड़ी अपडेट रहती है उसकी वीडियो लाता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।